मैट्रिसेस एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 को आज सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें मैट्रिसेस के कम्यूटेटिव प्रोडक्ट के कम्यूटेटिव नेचर को जानना। तो दोस्तों, मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल मैथिक पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि मेरे द्वारा दिए गए सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आज अगले क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशंस को आपसे इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या है और उसमें सॉल्यूशन ये रहा हमारे सामने। जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है हमें शो करना है कि यह मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 1 में मैट्रिक्स 22 साइड्स का इस मैट्रिक्स में अगर 22 साइड के इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें और फिर ये इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकाले तो ये इक्वल नहीं होगा। जरा दोनों तरफ के मैट्रिसेस को ध्यान से देखिए। यहाँ जो पहला मैट्रिक्स दिया है वही मैट्रिक्स यहाँ आपको ये अंत में दिख रहा है और ये दूसरा मैट्रिक्स है वो यहाँ पहले दिख रहा है। यानी जो मैट्रिक्स यहाँ प्री फैक्टर के रूप में है वही मैट्रिक्स यहाँ पोस्ट फैक्टर, पोस्ट माने बाद में, पोस्ट फैक्टर के रूप में है और जो मैट्रिक्स यहाँ पोस्ट फैक्टर के जगह पर है वो यहाँ प्री फैक्टर है। मतलब जगह बदल रहा है। यहाँ जो पहले वो बाद में चला गया, इसे कम्यूटेटिव नेचर कहते हैं। हमें बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन में ये समझना और जानना पड़ता है कि क्या हम किसी ऑपरेशन का कम्यूटेशन कर सकते हैं, यानी वो ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहाँ हमें मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के कम्यूटेशन को देखना है और ये एग्जांपल सीधे सीधे बता रहा है कि मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नेचर का नहीं होता। जैसे मान लेते ए और बी दो मैट्रिसेस है तो ए और बी को ए में बी को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद अगर बी में ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो जुड़ नहीं कि दूसरा मिल जाए, अगर मिल भी रहा है तो जुड़ नहीं कि दोनों बराबर हो जाए। बस यही साबित करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। हमें दिखाना है कि बराबर नहीं है तो सीधा सीधा उपाय है एलएचएस स्टेप कीजिए, मैट्रिसेस को लिखे, दोनों मैट्रिसेस एलएचएस में जो दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट दे रखा है उसे लिखे और मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने में आता है बखूबी। तो चलिए क्या करते हैं, पहला रो लेते हैं और पहले कॉलम में मल्टी ऑपरेट करते हैं। कैसे, पहला मेंबर यानी 5 इंटू 2 प्लस दूसरा मेंबर है -1 इंटू 3। ये ठीक, पहला मेंबर मिला और पहले रो के मेंबर्स को दूसरे रो के कॉलम के मेंबर्स से ऑपरेट करते हैं। ऐसे ही पहला रो दोनों कॉलम से ऑपरेट करेंगे। तो पहले कॉलम से हो चुका है, अब दूसरे कॉलम से 5 इंटू 1 पहला मेंबर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस दूसरा मेंबर। तो ये पहले रो का दोनों कॉलम के साथ ऑपरेशन हो चुका है। अब दूसरे रो को लेंगे और उसी तरह से दोनों कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे। कैसे, 6 इंटू 2 पहला मेंबर और 7 इंटू 3 दूसरा मेंबर। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में करें 6 इंटू 1 पहला इंटू पहला और दूसरा इंटू दूसरा, ऐसे सेम और थोड़ा रिजल्ट देखिए तो सॉल्व करके ये 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, ये 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, ये 12 और 21 12 और 21 33 हो जाएगा ना। हाँ, और 6 और 28 6 और 28 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। क्या देख लिया जाए, 28 है, ऐड करेंगे 6 को 30, ये रहा। अब फिर क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड देखेंगे क्या आ रहा है भाई, तो ये है 2 1 3 4 वाला पहला मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 1 6 7 दूसरे मैट्रिक्स को। मल्टीप्लाई करने के नियम से जैसे पहले रो को लिया और पहले कॉलम से ऑपरेट किया, 2 इंटू 5 10 और 1 इंटू 6 6, फिर 2 इंटू -1 -2 1 इंटू 7 +7, फिर 3 दूसरे रो के मेंबर्स को ऑपरेट करें, 3 इंटू 5 15 और 4 इंटू 6 24 और 3 इंटू -1 -3 और 4 इंटू 7 20। ये हो गया। ऑपरेट करें तो देखिए जरा क्या है, 6 और 10 और 6 16, ये 5 आ जाएगा ऑपरेट करने पर, यहाँ आ जाएगा 3 एंड 9 और यहाँ आ जाएगा 2 एंड 5। अब देख सकते हैं यहाँ एलएचएस क्या आया है, आरएचएस क्या है, हम लिखेंगे यहाँ स्पष्ट रूप से
क्लियरली कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। प्रूफ, यही तो साबित करना। इसी प्रकार इसके सेकंड पार्ट में भी हमें देखना है, काम करना है, ऐसे ही प्रूव करना है, लेकिन वहां 3x3 साइज का मैट्रिक्स है। कोई बात नहीं, डरना नहीं, हमें मल्टीप्लाई करने आता है तो फिर घबराने की कोई बात नहीं। थोड़ा केयर करेंगे और मेरे शब्दों को ध्यान में रखेंगे तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसानी से आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए ये 3x3 साइज का मैट्रिक्स, लेफ्ट साइड का पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स ये है, ये लिख लिया, नोट कर लिया हमने। और अब मल्टीप्लाई करने की बारी, ऑपरेट करने की बारी है। कैसे करते बंधु? कोई पहला रो लेंगे, पहले कॉलम 1 इंटू -1 -1 होगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ये हो गया पहला रो। दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। अब पहला रो तीसरा कॉलम 1 इंटू 0, पहला पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा, इसी क्रम को फॉलो करते हैं। 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 4 12 हो गया पहला रो का काम। दूसरा रो सबके साथ 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 2 0। दूसरे रो में 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 और 0 इंटू 3 0। और तीसरे में 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 4 0। चलिए यहाँ देखते हैं 1 इंटू -1 तीसरे रो को ऑपरेट कर रहे हैं, 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू 2 0। आगे 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 और 0 इंटू 3 0। आगे 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 4 0। रिजल्ट की बारी, चलिए लिखते हैं हम लोग। यहाँ क्या है, यहाँ -1 और +6 0 तो ऑपरेट करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, तो 5 हो गया। ये 9 और 1 10, -2 8 और ये 14 हो जाएगा रिजल्ट। ये 0 हो जाएगा, ये -1 ये 1 ये -1 ये 0, +-1 कैंसिल हो रहा है। और ये चलिए LHS तो मिल गया बंधु। अब बात करेंगे हम RHS की, तो RHS लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। अगर दोनों बराबर आया तो जो ऊपर बोला गया वो तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बराबर नहीं आने वाला है। ये करके देखते हैं। दूसरा मैट्रिक्स 1 2 3 0 1 0 1 1 0। अभी क्या है, मल्टीप्लाई करते, पहला रोटे कब करते, पहले कॉलम सर, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0। आगे -2 फिर 1 फिर 0। फिर तीसरे कॉलम में -1 इंटू 3 -3 फिर 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0। ये हो गया। अब 0 इंटू, दूसरे रो को हर एक कॉलम में करते, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब दूसरे कॉलम में 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 -1 1 इंटू 1 1। फिर आगे तीसरे कॉलम में 0 इंटू 3 0, फिर 0 इंटू -1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0। 2 इंटू, तीसरा रो तीनों कॉलम में, तो 2 इंटू 1 पहले कॉलम में 2, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4। दूसरे कॉलम में चलते हैं, तीसरे रो को ऑपरेट करते हैं, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4। और आगे 2 इंटू 3 6, फिर 0 फिर 0। अभी देखा जाए तो रिजल्ट क्या आ रहा है, और देखा जाए LHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं। ये -1 ये -1 2 -2 प्लस 1, ये -3 ये 1 ये 0 ये 0 ये 6 आ जाएगा, ये 11 हो जाएगा। आप देख सकते हैं LHS क्या है और RHS क्या है, नॉट इक्वल। क्लियरली कि हाँ भैया ये दोनों जो मैट्रिसेस है वो इक्वल नहीं। तो ये बताता है कि मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं चलता है। इस प्रकार ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ हमारा। वीडियो को बहुत ध्यान से शुरू से अंत तक देखें, सोल्यूशन को समझें। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद।